आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। 8.2 शुरू करने से पहले अपन को पता है कौन कौन से विशिष्ट कोण है अपने पास। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए पहले अपन 0 डिग्री के लिए बात करेंगे कि जो 0 डिग्री के लिए हैं आपको कौन से कितने त्रिकोणमितीय अनुपात रहते हैं? 6। कितने हैं? 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनके मान 0 पे किस तरह के रहते हैं? क्या रहता है? 0 पे 0 रहता है कि 1 रहता है कि 2 रहता है, क्या रहता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। सिर्फ आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये मान कहाँ से आए वो आपको पता रहे। बाकी याद करने के लिए तो आपको एक ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप वो पूरी सारणी को क्या कर सकते हो, आराम से याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अपन हमेशा त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज लेते हैं? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या रहता है? कर्ण। थीटा के सामने वाला और शेष बच गया वो आधार रह गया। अब देखिए यहाँ पे आपको 0 डिग्री के लिए निकालना है तो थीटा का मान क्या होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। तो देखिए नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है? नीचे। तो कर्ण नीचे है, एक बार कर्ण यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया और कर्ण कहाँ आ जाएगा? पूरा आधार पे आ गया। तब जाके उसका मान क्या रहेगा? 0 डिग्री। क्या रहेगा? 0 डिग्री। तो कर्ण पूरा कहाँ आ गया? आधार पे। तो कर्ण और आधार क्या आ गए आपके? बराबर आ गए। क्या आ गए? बराबर। अगर मैंने इसको ए माना है तो ये भी क्या रहेगा? ए। तो कर्ण और आधार दोनों क्या आ गए आपके? बराबर आ गए। अब देखिए कर्ण और आधार ये दोनों बराबर आ गए, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो लंब तो रहा ही नहीं। लंब का मान क्या आ गया? 0, क्योंकि तो पूरा सिकुड़ गया। पूरा क्या हो गया? सिकुड़ गया। तो लंब का मान कितना आ गया? 0। अब देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा किसके लिए? 0 के लिए। फिर कॉस थीटा 0 के लिए। टेन 0 डिग्री। फिर कॉट 0 डिग्री। फिर सेक 0 डिग्री और कोसेक 0 डिग्री। ये इस तरह से रहा आपका मान। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, साइन 0 के लिए साइन थीटा देखेंगे कितना है? लाल बटा कक्का में लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिएगा ये लंब बटा कर्ण। देखिए लंब का मान क्या है? 0। लंब का मान क्या है? 0। और कर्ण अपन ने क्या मान लिया? 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ क्या आता है? 0 आता है। फिर cos 0 क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। देखिए यहाँ पे लाल बटा कक्का में ए बटा के, तो क्या आ गया? आधार बटा कर्ण। आधार और कर्ण दोनों क्या आ रहे हैं आपके? बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आधार का मान भी ए और कर्ण का मान भी ए माना था अपन ने, दिया कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए टेन 0 तो क्या आ गया? टेन थीटा लंब बटा आधार। तो यहाँ पे ये लंब बटा आधार। अब देखिए लंब का मान तो क्या है? 0। लंब का मान कितना है? 0। क्यों भाई? क्योंकि कर्ण किसके ऊपर आ गया? पूरा आधार पे। तो आपका यहाँ लंब रहा ही नहीं। तो कितना आ गया? 0। और आधार कितना आ गया सर आपका? ए। कर्ण और आधार बराबर है। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ क्या आता है? 0 आता है। फिर कॉट 0। फिर क्या है? कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री के लिए देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया सूत्र आपका? आधार बटा लंब। क्या है? आधार बटा लंब। आधार कितना है? ए। और लंब कितना है? 0। अब किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाएंगे क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्या आएगा? इनफाइनाइट। अपरिभाषित मान आएगा जिसको परिभाषित किया जा सकता नहीं है। देखिए सेक 0 के लिए सेक थीटा क्या हो गया? कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए ये कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है भाई? ए। और आधार भी कितना है? ए। तो ए बटा ए कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। कोसेक 0 के लिए क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। तो देखिएगा ऐसे कर्ण कितना आ गया आपके पास? ए। और लंब कितना है? 0। किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड कराएंगे क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो देखिए साइन 0 का मान क्या आ गया? 0। कॉस 0 का मान 1। टेन 0 का मान 0। कॉट 0 का मान इनफाइनाइट। सेक 0 का मान 1। कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट। ठीक है। यही वैल्यू आपकी सारणी में भी रहती है ना भाई। तो देखिए इस तरह से वो मान आए हैं। आपको सारणी याद करने के लिए ट्रिक बता दी जाएगी। सिर्फ ये कि ये मान आ कहाँ से
रहे हैं, वो अपन को बताना था, तो आपको बता दिया ये। ठीक है, अब किसके लिए देखेंगे अपन 30 डिग्री के लिए, किसके लिए 30 डिग्री के लिए आगे देखेंगे अपन। इसको उतार लीजिए एक बार। हाँ जी बच्चों, देखिए अब 0 डिग्री के लिए मान अपन ने निकाल दिए थे, अब किसके लिए निकालेंगे 30 डिग्री के लिए, किसके लिए 30 डिग्री के लिए। अब 30 डिग्री के लिए देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे अपन, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कौन सा समबाहु त्रिभुज, ए बी और ये सी। कौन सा, ए बी और ये सी लेंगे। अब ए बी सी में अपन ने भुजा क्या मान ली, 2a और ये 2a मान ली। अब क्या कराएंगे, भुजा सॉरी इस शीर्ष ए से, कहाँ से, शीर्ष ए से क्या करेंगे अपन, इस भुजा BC पर एक शीर्ष लंब खींचेंगे। जैसे ही शीर्ष लंब खींचेंगे इस 60 डिग्री को, अपन जानते हैं समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण, प्रत्येक कोण का मान क्या होता है 60 डिग्री, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। क्यों भाई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 60 60 120 120 और 60 180। अब देखिए इससे इस ए से, शीर्ष ए से अपन ने क्या कर दिया है भाई, BC पर एक शीर्ष लंब डाला। जैसे ही शीर्ष लंब डालेंगे इस 60 डिग्री को क्या कर देगा, 2 समान भागों में बांट देगा। तो ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया। यहाँ से जैसे ही शीर्ष लंब जिस सामने वाली भुजा पे जाता है उसको क्या करता है, 2 समान भागों में बांट देता है। तो ये भी ए और ये भी है। 2a था ना भाई, 2a का आधा कितना हो गया ए, तो इधर वाला भी है और उधर वाला भी है। तो इधर वाला क्या है BD और उधर वाला DC। उन दोनों का मान कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, अब देखिए ये भी ए, ये भी ए। और अपन क्या कराएंगे यहाँ से सर कि त्रिभुज आप चाहो तो ADC ले लीजिए या फिर ADB ले लीजिए। अपन क्या करते हैं, त्रिभुज ADB लेते हैं और थीटा कितना लेंगे 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो देखिए थीटा के सामने वाला क्या रहेगा, लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो शेष बचा हो ये AD क्या रहेगा आपका, आधार। क्या रहेगा, आधार। वही यहाँ पे आपको, आपके पास 2 मान है, इसका मान कितना है 2a और इसका मान कितना है a, लेकिन यहाँ पे इस AD का मान है नहीं। तो आधार अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कौन सी प्रमेय से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिएगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना है बच्चों बोलिए, 2a और उसका होल स्क्वायर। लंब का मान कितना है a और उसका होल स्क्वायर। आधार कितना है, ज्ञात करना अपन को। आधार क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 2a का स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर। कितना हो गया, 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। प्लस का a स्क्वायर इधर आया तो माइनस का a स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घट गए, कितने बचे, 3a स्क्वायर। कितने बचे, 3a स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना आ गया, 3a स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगाते ही 3 तो अपना अंडर रूट हटा पाएगा नहीं, क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, उसके गुणनखंड होते नहीं है, तो अपना अंडर रूट नहीं हटा पाएगा। लेकिन a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, तो आधार कितना आ गया आपके पास, √3 है। अब देखिएगा यहाँ से आपके पास जो है उसको लिख लेते हैं। आधार अपन ने कितना निकाल लिया बच्चों, √3 है। कितना निकाल लिया है, √3 है। लंब कितना है a और कर्ण कितना है 2a। क्यों, क्योंकि अपन ने क्या, कौन सा त्रिभुज माना था भाई, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए आधार, लंब और कर्ण तीनों वैल्यू अपने पास है, तो अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, sec 30 और cosec 30। ये 6 वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री के लिए क्या देखेंगे, sin थीटा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए लंब बटा कर्ण। तो प्रेम बताइए लंब कितना और कर्ण कितना है, लंब कितना है a और कर्ण कितना है 2a। a बटा 2a, a से a कट गया, कितना आ गया 1/2। तो sin 30 का मान कितना आया 1/2। cos 30
कितना आ गया भाई, आधार बटा कर्ण। कहाँ से, यहाँ लाल बटा कक्का में देखिए कितना आ गया, ए बटा के, तो आधार बटा कर्ण। cos 30 आधार कितना है आपके पास, आधार कितना निकाला अपन ने, √3 है, बटा कर्ण कितना है 2a, ऐसे कट गया तो cos 30 का मान कितना आ गया, √3 बटा 2। अब किसका मान निकालेंगे, tan 30, किसका मान, tan 30, तो tan 30 डिग्री के लिए देखिए क्या आ जाएगा, L बटा ए, तो लंब बटा आधार। यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री, लंब कितना है भाई, ए, और आधार कितना है, √3 है, तो ए बटा √3 है, ऐसे है कट गया, कितना आ गया 1 बटा √3, तो tan 30 का मान कितना है बच्चों, 1 बटा √3, कितना आ गया 1 बटा √3। अब किसके लिए, cot 30, किसके लिए, cot 30 क्या आ जाएगा आपके पास, आधार बटा लंब, यहाँ से देखिए आधार बटा लंब, ठीक है। आधार कितना आपके पास, √3 है, और लंब कितना है, लंब कितना है भाई, ए, तो यहाँ से ऐसे कट गया, तो cot 30 का मान कितना आ गया, √3, कितना आ गया √3। अब कौन कौन सी वैल्यू बची भाई, sec 23 और cos 23। देखिए आपको लग रहा होगा इतना बड़ा है, ये क्या है, देखिए ये सिर्फ इसलिए बताया जरा आपको कि ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे। अन्यथा सारणी याद करने की ट्रिक आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनको भी पता है कि नहीं पता है, और अपन भी बता देंगे, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आती है, कई बार ये क्वेश्चन छूट जाता है और अपने दिमाग में कहीं पिंच करती है बात, क्या ये वैल्यू आ कहाँ से रही है। तो उसके लिए आपकी किताब में दिया है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे सरल करके आपको बता दिया गया है। यहाँ देखिएगा sec 30 क्या आ गया सर आपके पास, कर्ण बटा आधा, sec 30 कर्ण कितना है, 2a, और आधार कितना है, √3 है, ऐसे कट गया, sec 30 का मान कितना आया, 2 बटा √3। अब किसके लिए वैल्यू निकालेंगे, cosec 30, किसके लिए, cosec 30 क्या आ जाएगा यहाँ पे, कर्ण बटा लंब। तो देखिए बताइए, कर्ण कितना है 2a और लंब कितना है ए, तो ऐसे कट गया, तो cosec 30 का मान कितना आ गया, 2, कितना आ गया 2। तो देखिए यहाँ पे sin 30 का मान कितना आया बच्चों, 1 बटा 2, cos 30 का मान √3 बटा 2, tan 30 का मान 1 बटा √3, cot 30 का मान √3, sec 30 का मान 2 बटा √3, और cosec 30 का मान कितना आया 2, कितना आ रहा है 2, ये बराबर है, ठीक है। इस तरह से आपके 30 डिग्री के वैल्यू कंप्लीट हुई। देखिए 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, इसी में काम हो जाएगा ना आपका, क्योंकि यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। एक बार इसको उतार लीजिए, है किसके लिए देख रहे हैं भाई, 60 डिग्री के लिए, किसके लिए 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए करते ही सर थीटा कहाँ जाएगा, अब 60 डिग्री में कहाँ जाएगा, 60 डिग्री पे। तो अब कौन बदल जाते हैं भाई थीटा के रिस्पेक्ट में, आपके लंब और आधार। तो थीटा के सामने वाला ये जो एडी है वो क्या हो जाएगा आपका लंब, और जो ये शेष बचा यहाँ पे ये क्या हो गया आपका आधार, बीडी आधार हो गया, और कर्ण तो वही रहेगा। तो देखिए वही उसी त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, ए डी बी में। यहाँ पे देखिएगा सर आपके पास कर्ण कितना है 2a, आधार कितना है ए, और अपन ने उस पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाला था ना भाई, कितना निकाला था लंब, √3 है। लंब निकाला था मतलब क्या निकाला था अपन ने, एडी। क्या निकाला था, एडी। उस टाइम वो लंब था, क्यों लंब था भाई, क्योंकि थीटा कहाँ था 30 डिग्री पे, कहाँ था 30 डिग्री। अब लेकिन लंब का क्या हो जाएगा सर आपका, ये वाला आपका लंब हो जाएगा, सॉरी पहले वो आधार था, क्या था आधार, और अब क्या हो गया है वो लंब हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लंब कितना आ गया √3 है। अब वही वापिस कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है भाई 6, तो sin थीटा cos थीटा
टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री। क्या लिखेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या आ जाएगा भाई साइन थीटा, एल बटा क्या है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री, लंब कितना है √3 है और कर्ण कितना है 2a, कितना है 2a। तो यहाँ से ऐसे ए कट जाएगा। साइन 60 का मान कितना आ गया बच्चों √3/2। सब पता पड़ गया ना आपको, ये मान कहाँ से निकल के आते हैं। आपको मज़ा आ रहा होगा। अब धीरे धीरे, पहले तो आपको लगा होगा कि सर क्या करे, इतना बड़ा सा सारणी बता दी सीधा और बात ख़त्म। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मान वाकई में आ कहाँ से रहे हैं, पता पड़ रहा है ना अब। ठीक है, अब देखिएगा किसके लिए देखेंगे cos 60। cos 60 क्या हो गया भाई, cos थीटा ए बटा क्या है तो आधार बटा कर्ण। cos 60 आधार कितना है ए और कर्ण कितना है 2a। तो यहाँ से ऐसे ए कट गया, cos 60 कितना आ गया 1/2। अब किसके लिए देखेंगे tan 60। किसके लिए tan 60। तो यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री कितना आ गया tan थीटा। यहाँ देखिए लाल बटा कक्का में लंब बटा आधा, तो यहाँ से ये लंब बटा आधा tan 60 डिग्री। लंब कितना है √3 है और आधार कितना है ए, तो ऐसे कट गया। तो tan 60 कितना आ गया आपके पास √3, कितना आ गया √3। इसका मान कितना है भाई आपके पास √3 है। लंब का मान कितना है √3 है। अब देखिए यहाँ से cot 60 डिग्री, cot थीटा है ना भाई, तो cot 60 डिग्री थीटा किसके लिए देख रहे हैं अपन 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे देखिए cot थीटा आधार बटा लंब, तो यहाँ पे ये आधार बटा लंब cot 60 डिग्री। आधार कितना है ए और लंब कितना है √3 है। ऐसे कट गया तो cot 60 बराबर कितना आ गया, एक बार कटा में 1/√3। तो cot 60 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। अब किसके लिए sec थीटा, तो यानी sec 30 के लिए, सॉरी sec 60 के लिए। सही है मैडम, sec 60 डिग्री के लिए। sec 60 यानी sec थीटा, sec थीटा क्या आ गया भाई कर्ण बटा आधा। तो यहाँ पे कितना आ गया ये कर्ण बटा आधा, sec 60 डिग्री। कर्ण कितना है 2a और आधार कितना है ऐसे कट गया। तो sec 60 की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2। अब देखिए किसकी कोसेक थीटा यानी कोसेक 60 डिग्री। कोसेक थीटा क्या आ गया कर्ण बटा लंब, क्या आ गया कर्ण बटा लंब। यहाँ पे ये कोसेक 60 डिग्री। कर्ण कितना है 2a और लंब कितना है √3 है, कितना है √3 है। ऐसे है कट गया, कितना आ गया कोसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3, कितना आ गया 2/√3। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है उतार लीजिए इसको। जो 45 डिग्री के लिए देखते हैं अब मान, जो विशिष्ट कोण है उसमें 45 डिग्री का भी नाम आता है। तो अपन ने देख लिया कौन कौन से देख लिया, एक तो 0 डिग्री देख लिया, 30 डिग्री और 60 डिग्री। बीच में 45 डिग्री रह गया था, देख लेते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री में क्या करेंगे अपन, उसके लिए अपन को एक कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा समद्विबाहु। कौन सा द्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो और तीसरी भुजाएं अलग माप की हो, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु। अब समद्विबाहु है अपन जानते हैं 45 की बात कर रहे हैं, तो थीटा स्वाभाविक सी बात है क्या होना चाहिए 45। तो अगर एक 45 होगा दूसरा भी क्या होगा 45, क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु है। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होना ज़रूरी है, ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो 90 डिग्री बचा कितना 90, उसमें से एक 45 निकाल दिया तो 45 में और 45 जोड़ देंगे, 45 45 90, 90 और 90 180। इसलिए अब थीटा आप चाहो तो यहाँ रख दीजिए या फिर यहाँ रख दीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखिए मैं थीटा यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। थीटा कहाँ रख दिया मैंने सी पे, कहाँ रख दिया सी पे। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी आपके पास लंब, ठीक है। ये ए नहीं रहेगा, ये वाली भुजा रहेगी ना आपकी, इसके सामने वाली ये भुजा,
और इसके सामने वाली ये वाली भुजा, इसके सामने ये भुजा हुई ना भाई, इस कोण के सामने ये वाली समान भुजाओं के यानी समान कोण के जो सामने जो आपकी क्या बनती है, आपकी भुजा बनती है। समान कोण के सामने जो भुजा बनती है वो भी क्या रहती है, आपस में समान रहती है। तो 45 के सामने वाली ये वाली भुजा का मान ए है, तो इस 45 के सामने वाली भुजा का मान भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा। अब देखिए थीटा 45 है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो शेष बच गया वो आधार। ठीक है, अब क्या नहीं है अपने पास, कर्ण क्या नहीं है, कौन सी प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मैं कर देता हूँ सीधा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया, 2a स्क्वायर, और अंडर रूट तो 2 अपना अंडर रूट हटा पाएगा नहीं, क्योंकि 2 कैसी संख्या है बच्चों, अभाज्य। कैसी है, अभाज्य। और ए स्क्वायर का अपना अंडर रूट हटा देगा और क्या आ जाएगा बाहर, ए। तो ये कितना आ गया, इसका मान √2a। कितना आ गया, कर्ण का मान √2a। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए अब सीधा आपके पास कर्ण कितना है, √2a, लंब कितना है ए, और आधार कितना है ए। अगर आप ये लेते थीटा तो ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता। कर्ण का मान तो यही रहता, कोई फर्क पड़ता नहीं है इसमें। कब, क्योंकि कब फर्क नहीं पड़ रहा है, जब थीटा क्या है, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल हो तो आप कहीं पर भी देखिए, यहाँ पर रखो कि यहाँ पे रखो, कोई मान में परिवर्तन आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे 45 के लिए कितने त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 साइन थीटा, तो साइन 45। यहाँ पे देखिए साइन 45 क्या हो गया भाई आपका, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया ना भाई। तो यहाँ पे देखिए लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे साइन 45, तो लंब कितना है भाई ए, और कर्ण कितना है √2a। तो ऐसे कट गया कितनी बार, एक बार। तो साइन 45 का मान कितना आ गया बच्चों, 1/√2। ठीक है, अब किसके लिए देखेंगे, cos 45। किसके लिए, cos 45। तो अब देखिए cos 45 यहाँ पे देखेंगे अपन, कहाँ देखेंगे, लाल बटा कक्का में। तो देखिए cos थीटा क्या हो गया, ए बटा के, ए यानी आधार और के यानी कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, कितना है आधार, आधार कितना है ए, और कर्ण कितना है √2a। कितना है √2a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए से ए कट गया कितनी बार, एक बार। तो cos 45 का मान कितना आ गया, 1/√2। अब किसकी बारी, tan 45। किसकी बारी, 45। तो यहाँ पे देखिए tan 45 यानी tan थीटा, लाल बटा कक्का में क्या है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे ये लंब बटा आधार। लंब कितना है ए, और आधार भी कितना है, तो ए बटा ए का मान कितना आ गया, 1। तो tan 45 का मान कितना आया, 1। पता पड़ गया ना, tan 45 का मान 1 क्यों आता है, क्योंकि लंब और आधार क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। किस वजह से, 45 की वजह से। किस वजह से, 45 की वजह से। 45 यहाँ 45 है, यहाँ पर भी 45 और 45 90, और ये तो ऑलरेडी क्या है 90, इसलिए tan 45 का मान क्या आता है, 1 आता। और cot 45 भी कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों भाई, लंब और आधार चेंज कर लीजिए, ऊपर नीचे कराओ, 1/1 या a/a कराओ, क्या आता है, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे cot 45 देखिए, cot 45 क्या आ गया, आधार बटा लंब। यहाँ पे आधार बटा लंब, cot 45। देखिए cot 45 आधार का मान वही है, और लंब का मान भी क्या है, ए बटा ए कितना आ गया, 1। तो cot 45 का मान 1। अब किसकी बारी, sec 45। किसकी, sec 45। sec 45 क्या आ गया भाई, sec थीटा, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, √2a, और आधार कितना है ए से ए कट गया, कितना बच गया, √2। तो sec 45 का मान कितना आ गया, √2। कितना आ गया, √2। अब किसकी बारी, cosec 45। कौन रह गया लास्ट, cosec 45।
कोसेक 45 देखिएगा, कोसेक 45 क्या आ गया आपके पास, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कोसेक 45 तो देखिए कर्ण, कर्ण का मान कितना है, √2 है, और लंब कितना है ए से ए कट गया, कोसेक 45 कितना आ गया, √2। कितना आ गया भाई, √2। किसी को समस्या? देखिए आपको ये सभी वैल्यू इसीलिए निकाल के लिए बताई जा रही हैं भाई कि क्या हो, आपको ये पता रहे कि वैल्यू आ कहाँ से रही है और आपका कंसेप्ट क्या रहे, क्लियर रहे। क्या रहे, इसको उतार लीजिए। बच्चों देखेंगे 90 डिग्री के लिए, किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। देखिए 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा भाई कि ये तो 90 डिग्री है ही, अब थीटा का मान क्या आना चाहिए भाई, एक और जो आप थीटा ले रहे हो वो भी कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री कब सब पॉसिबल है भाई, जब इसका मान क्या हो जाए, 0 डिग्री, इसका मान क्या हो जाए, 0 डिग्री, और इसका मान क्या हो जाए, 90 डिग्री, तभी पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि 90 और 90 कितना हो गया, 180। कितना हो गया, 180। और ये कब पॉसिबल है, जब इसका मान 0 हो जाए, मतलब ये लगभग यहाँ से घूमता हुआ ये इधर और पास आ जाएगा, यहाँ तक आ गया ऐसा मान ले, यहाँ तक आएगा तो 45 ही होगा नहीं। और कर लेते हैं सर अपन इसको, यहाँ और पास ले आएंगे, कितना पास ले आएंगे, तो पूरा किस पे आ जाएगा, ऐसी भुजा किस पे आ जाएगी आपकी, AB पे। कहाँ जाएगी, AB पे। तो AB और AC क्या हो जाएंगे आपके, समपाती। क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को पूर्णतया क्या कर लेंगी, ढक लेंगी, ओवरलैप। क्या कर लेंगी, ओवरलैप। क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगी। ओवरलैप करते ही इसका मान क्या हो गया, 0 डिग्री, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री, तभी पॉसिबल है आंसर आपका। तो यहाँ से 90 डिग्री के सामने ये क्या था, कर्ण, और ये थीटा, ये मान लिया बंद, थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया, लंब। तो कर्ण और लंब क्या हो जाएंगे आपके, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपन लिख लेंगे कि लंब और कर्ण लगभग क्या आ जाएंगे आपके, बराबर आ जाएंगे। और आधार, आधार क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों से बहुत बहुत क्या आ जाएगा, छोटा। क्या आ जाएगा, बहुत बहुत छोटा, यानी 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। आ रही है बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे लंब और कर्ण क्या आ जाएंगे आपके, बराबर आ जाएंगे। तो ये इस पर ओवरलैप कर लेगा, तो ये 0 डिग्री हो गया भाई। ये कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब ये 0 डिग्री होते ही सर ये इस पर ओवरलैप कर गया, तो ये आधार तो क्या हो गया आपका, रहा ही नहीं, न के बराबर आ गया। तो लगभग क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। कौन सा, अच्छा ये वाला आ गया। ये दोनों क्या रहेंगे आपके, बड़े रहेंगे, और ये क्या रहेगा आपका, छोटा रहेगा। क्या रहेगा, छोटा रहेगा। वेरी गुड, आप जाग रहे हो, यही बड़ी बात है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे तो सो गए होंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या रहेगा सर आपका, छोटा रहेगा। आधार क्या रहेगा, छोटा। अपन देखते हैं, नहीं देखते हैं, जो बड़ा रहता है वो छोटे को क्या करता है, कौनी लगाता है। क्या लगाता है, कौनी। कौनी लग रही है ना आधार को भाई, तो कितनी, बहुत बार लग रही है, तो क्या है, आधार बहुत छोटा है। तो लगभग अपन ने उसको आधार को क्या मान लिया है, 0। लगभग क्या है, 0 के बराबर। 0 है ऐसा कह रहे नहीं है, लगभग 0 के बराबर है। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा, साइन 90, साइन 90 क्या आ गया भाई, लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब और कर्ण क्या है आपके, बराबर है। क्या है, बराबर। तो बराबर है तो इनका मान कितना आएगा, ये कट जाएंगे ना एक दूसरे से, तो कितना आ गया, साइन 90 का मान 1। अब कॉस 90, कॉस 90 क्या आता है भाई आपका, यहाँ से आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखिए यहाँ से कॉस 90, आधार कितना आ गया आपके पास, 0। क्या आ गया, 0। और कर्ण कितना आ गया, 1 मान लिया अपन ने। क्या मान लिया, कोई भी एक पर्टिकुलर क्या है, वैल्यू है। क्या है, वैल्यू, अपन उसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लगभग ऐसा मान लिया वो 1 है, या फिर कोई भी वैल्यू ए है ऐसा मान लिया अपन ने। क्या मान लिया, ए है ऐसा मान लिया। तो यहाँ 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ, क्या आएगा, 0 आएगा। तो cos 90 का मान कितना आ गया, 0। अब किसके लिए, tan 90, tan 90 के लिए क्या देखेंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या आ गया, लंब बटा आधा।
हाँ थोड़ी सी लाइट की दिक्कत हो गई थी। देखिए यहाँ पे 10 90 क्या आ गया सर आपके पास है, लंब बटा आधा। 10 90 देखिए लंब क्या है सर आपका, लंब और कर्ण बराबर है। अगर आपने ए माना है तो ए आ गया, और उसमें आधार का भाग रहे हैं, आधार क्या है लगभग 0 के बराबर, यानी बहुत छोटी वैल्यू है। क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है। अब यहाँ पे मैंने अगर इसको ए मान लिया और यहाँ 0 है तो किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाएंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। 10 90 ये आ गया cot 90। cot 90 क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आधार बटा लंब, तो ये 0 ऊपर आ जाएगा और ये लंब जो है वो नीचे आ जाएगा। वो कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी, तो क्या देगा वो 0, क्या देगा 0। और अब क्या बचा आपके पास, sec 90। sec 90 क्या आता है, कर्ण बटा आधा। कर्ण क्या है अपने आप में, कोई न कोई वैल्यू है, और उसमें आधार क्या है 0, तो कर्ण बटा 0 क्या आ जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब लास्ट कौन सी बच गई, cosec 90। cosec 90 देखिए क्या आ गई आपके पास, cosec 90 क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। अब देखिए कर्ण और लंब तो आपस में क्या है सर, बराबर हैं, इक्वल है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए आप वैल्यू। देखिए अपन को दिखती है सारणी, कभी कभी ना उसको शॉर्ट भी ट्रिक आपको बताई जाएगी, तो वैल्यू याद किस तरह से रखी जाती है आपको निश्चित है, मैं ये गारंटी लेता हूँ आपको क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगी सारणी। तो लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आई, एक बार आपके दिमाग में ये भी थोड़ा सा बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन सारणी, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। इसको उधार लीजिए जल्दी से।